अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ जी आपके लिए मज़ेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी। ये आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप बार बार ट्राई करेंगे। मैं इसे बना के रख लेती हूँ पूरे साल के लिए स्टोर करके। कोई इसमें फंगस नहीं लगती, कोई ये ख़राब नहीं होती। बस आपने इतनी एहतियात करनी है कि आपने इसमें पानी वाला चम्मच नहीं डालना और आपने इसे डीप फ्रीज़र में रखना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए मैंने ली है सबसे पहले आधा किलो इमली, 500 ग्राम ये इमली है और ये अच्छी खट्टी इमली है। और इसके अलावा 800 ग्राम है मेरे पास चीनी और 500 ग्राम मैंने ली है खुबानी। ये खुश्क खुबानियाँ हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएंगी खुश्क खुबानियाँ। इसे अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 बार धो के तो मैं बॉईल कर लूँगी। और इसके अलावा ड्राई स्पाइसेस में देख लेते हैं। ड्राई स्पाइसेस में सिर्फ है जी हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और एक जो है अदरक का टुकड़ा। अदरक आप नहीं डालना चाहते तो आप हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये जो इमली है, इमली को मैंने सारी रात के लिए भिगो के फ्रिज में रख दिया था। आपने इसे बाहर नहीं रखना, भिगो कर फ्रिज में ही रखनी है, वरना इसका पानी जो है वो अजीब सा फ्लेवर देगा। और इसको मैं इसी तरह सारी रात की इमली भिगी हुई है, इसको मैं अच्छे तरीके से हाथ से इस तरह मैश कर लूँगी। मैश करके इसकी जो बीज वगैरह हैं वो अलग कर लूँगी और इसका जो पानी है इमली का वो एक स्ट्रेनर की मदद से इस तरह छान कर अलग कर लूँगी। मैं उसे डायरेक्ट जिसमें मैंने चटनी बनानी है उसी पतीली में डाल रही हूँ और इस तरह हाथों हाथों से आप चाहें तो हाथों से कर लें और चम्मच से चाहें तो चम्मच से कर लें। अच्छे से मैंने हाथ वॉश कर लिए हैं और इस तरह मैं इसका जो पल्प है वो सारा सेपरेट कर लूँगी। और जितने भी इसमें इमली में गुठलियाँ और बीज धागे वगैरह होते हैं वो सारे अलग कर लूँगी। अब ये देखें, मैं इस तरह ही थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसका जितना पल्प है सारा अच्छे से निकाल लेंगे। अगर आपको इस तरह आप चाहें तो डाल लें, लेकिन इस तरह पानी ज़्यादा लगेगा तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने इस तरह एक बार पानी जब उसका निकल गया आप उसे वापस बोल में डालें जिसमें भी आपकी इमली है। थोड़ा थोड़ा पानी उसमें शामिल करें और दोबारा से उसे अच्छे से हाथों की मदद से मैश करें और फिर इस तरह इसका जो पानी है वो दोबारा से स्ट्रेन कर लें। जितना आप पानी शामिल करेंगे उतना ही पानी बाद में आपको ख़ुद पका कर उसे खुश्क करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करेंगे जितना कम पानी यूज़ करें वो ही अच्छा है। इस तरह ही मैं सारा इसका पल्प आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकाल लूँगी अच्छे से मैश करके। जितना आप मैश करेंगे उतना ही जो है उसका पल्प निकलेगा। 2 से 3 बार वॉश करना पड़ेगा आपको। मैंने इसे 3 बार वॉश किया था और ये अच्छे से मेरा सारा जो पल्प है वो सेपरेट हो गया है। आपने घबराना नहीं है कि इसमें बहुत मेहनत है। अगर आप मेहनत इसमें थोड़ी सी करेंगे तो आपको पूरे साल के लिए फ़ायदा होगा और आप इसे बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी अगर आप बना के रखेंगे ना तो आपको दही भल्ले, फ्रूट चाट, आलू चाट, चना चाट, फ्रूट चाट और इवन कि आप ब्रेड पे भी इसको सेपरेट करके खा सकते हैं। ये बहुत हाजमे वाली होती है और इससे आपका मैदा भी अच्छा रहता है। इमली के तो वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं। ये देखिए, मैंने सारी जो बीज हैं वो सेपरेट कर लिए हैं। अब इसमें कोई भी पल्प वगैरह नहीं है और पानी सेपरेट कर लिया। और खुबानियाँ जो हैं ये मैंने धो के, तो ये देखें, एक बॉयल इनको करवा दिया, बॉयल आ गया और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसे उतार लूँगी और चूल्हे पे ये जो पानी है इमली वाला ये डाल दूँगी और मैं इसे 15 मिनट के लिए पकाऊँगी क्योंकि पानी मेरा से अच्छा ख़ासा मैंने डाला है तो ये पानी थोड़ा सा खुश्क होगा। और साथ ही ये 15 मिनट के लिए मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अदरक का जो पीस था वो डालने से ये होगा कि जितना अर्क होगा वो इमली में आ जाएगा और 15 मिनट बाद ये मैं रिमूव कर दूँगी। आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, आप भी ज़रूर इसे बना के रखेंगे। और इवन के जो बड़ी ईद होती है उसमें तो ये बहुत अच्छी लगती है हर चीज़ के साथ। आप देखें नहीं, मैंने जो खुबानियाँ थी उनको बॉईल किया था, उनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर के साथ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं उनको भी
स्टेन करूँगी। यही थोड़ी सी मेहनत है, इसके अलावा इसमें और कोई मेहनत नहीं है। आप अगर फुल नहीं बना सकते तो आप इसकी हाफ़ क्वांटिटी बनाएं और रख के देखें, आपके हर खाने में ये चटनी जान डाल देगी। बारबेक्यू के साथ तो ये बहुत ही ऑसम लगती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं खुबानियाँ जो हैं उनको जो मैंने ग्राइंड किया है उनको मैं इस तरह छन्नी की मदद से ही स्टेन कर रही हूँ। ये सिर्फ़ छानने का मकसद ये है कि जो हमारी चटनी है वो स्मूथ सी प्यारी सी बने और उसमें जो शाइन है वो भी रहे। अब इस तरह ही मैं सारी जो है खुबानियाँ उनको मैं जो स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। ये देखें कितना ज़्यादा पल्प आया हमारा। अब ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। ये टुकड़े को मैं अदरक के निकाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जितना भी हमारा खुबानियों का जो पल्प है वो। और अब मैंने इमली भी छान ली थी और खुबानियाँ भी छान ली थी। तो अब मैं इसको दोबारा से स्टेन बिल्कुल नहीं करूँगी। अब मैं इसे कुक करने के लिए रख दूँगी। अब मैंने इसे कुक करने के लिए रखा था आधे घंटे के लिए और साथ ही कुक करने रखने से पहले ही मैंने इसमें जो ड्राई स्पाइसेस थे वो भी डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 टेबलस्पून जो रेड चिली पाउडर है वो मैंने भर के यूज़ किया है और जो काली मिर्च का पाउडर है वो मैं डालूँगी लास्ट पे, क्योंकि जब इसकी क्वांटिटी हाफ़ होगी फिर आप उसे चखिएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें काली मिर्च जो है उस हिसाब से डालें। अब मैंने इसमें 800 ग्राम जो है वो चीनी शामिल कर दी है और 500 ग्राम मेरी इमली थी और ये इमली बहुत ज़्यादा खट्टी थी इसलिए मैंने 800 ग्राम चीनी डाली है। अगर आपकी इमली बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है तब आप इसमें 700 ग्राम चीनी डालेंगे और फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक और ऐड करेंगे। जो मेरे पास इमली थी वो बहुत ज़्यादा ब्लैक और बहुत ज़्यादा खट्टी थी। जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे 2 मिनट मिक्स करेंगे तो चीनी भी अपना जो है पानी छोड़ना शुरू कर देगी। उस पॉइंट पे आपने इसमें 1 टेबलस्पून जो है विनीगर डालना है जो ये चटनी को ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने देगा और ये चटनी आपकी पूरा साल चलेगी। लेकिन आपने इस चटनी को डीप फ्रीज़र में रखना है। जो चटनी है डीप फ्रीज़र में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और इमली की चटनी जमती भी नहीं है। आप उसे 10 मिनट के लिए काउंटर टॉप पे रखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अब देखिए मेरी चटनी जो है मैंने चीनी डालने के बाद 15 मिनट पकाई और देखें जब ये तैयार होने वाली होगी तो इसमें से ये बुलबुले जो हैं वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये वाले शक्ल आ जाएगी इसकी। तब मैंने इसमें जितनी मेरी चटनी बची होगी उसके मुताबिक इसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। अब इसे चेक करने का तरीका क्या है कि इमली हमारी पक गई है या चटनी या नहीं। मैंने एक प्लेट ली है उसमें मैंने थोड़ी सी इमली डाली है और इसे इस तरह उसे मैं हिला के थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए मैं इसे काउंटर पे ही छोड़ दूँगी और 2 मिनट बाद ये देखें मैं इसमें उंगली लगाऊंगी और फिर मैं इसे शेक करूंगी। अगर ये आपस में दोनों मिल जाएंगी साइड्स तब हम थोड़ा सा और पकाएंगे। मेरी नहीं मिली तो मेरी इमली की चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी है, डन है। आप इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है और इसकी थिकनेस देखें। ये रेसिपी आप मेरे कहने पे एक बार तैयार कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनेगी और इमली की ये खट्टी मीठी सी चटनी रेडी है। मैंने इसे अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे बॉल्स में मैं इसे इतने इतने जितनी क्वांटिटी एक टाइम पे यूज़ होगी मैं उतने उतने बॉक्सेस में फ्रीज़ कर लूँगी और ये एक बड़े जार में मैंने प्लास्टिक में डाला है। डालकर मैं इसे डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मेरी थोड़ी ख़त्म होगी तो मैं ये वाला बोल यूज़ कर लूँगी और इसे मैं डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ। अब मैं इसे एंजॉय करूँगी फ़िश और कबाब के साथ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।